एक आदमी दुकान किया, एक आदमी चौक पे दुकान खोला बेचारा। रात में बस्ती बस्ती घर घर जाके बोल दे के हो देखो हम एक दुकान खोलना से, और राती छे ने दुआ कर मजलिस थी, सबको अहिया दुआ कर लो। होता है कि नहीं? पूरे बस्ती वाला मोहल्ला वाला जमा भे गेली घर में। क्यों मौली साहब नहीं बोल रहा दुआ करेली? बोली मौली साहब की काम था, दुआ हमें खुदे करो। मतलब कर तो बस्ती वाला को बोला खाली तुरासनी आमीन बोली है, दुआ हम मैं करवो, आमीन तुरासनी बोली है। बस्ती वाला बोला ठीक है। वो दुआ किया, या अल्लाह मेरी दुकान में बरकत दे दे, या अल्लाह ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह मैंने जो चीज़ रखी है दुकान में खूब बिक्री हो, रोजाना बिक्री हो, 24 घंटा बिक्री हो। एक आदमी पीछू बोली भैया आमीन को मत बोलियो। बोली कने? बोले कफनों की दुकान खोल की सी, सभे को टपकी जुआ। अरे आमीन बोलो इतने बोलो। मौत से किसको डर नहीं है, मौत से कौन नहीं डरता है। ऐसे एक बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई बेचारी बूढ़ी औरत थी, गिर गई। बूढ़ी औरत ही गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ी कि बुढ़िया गिर के वो बेचारी लेटी हुई है। रहम आया, मोटरसाइकिल खड़ा किया, वो नौजवान दौड़ा दौड़ा गया। वो उठल के दादी उठे, हाथ पकड़ी उठल के दादी उठे 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 उठे, चोट लग लूगी? कहाँ चोट लग लू? तो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठेले नहीं, हमें दुआ करिए उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। दुआया कलिमात के चंद अशार आपकी समातों के हवाले करूं। इंशाल्लाह सुनेंगे भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह। आमीन कह दीजिएगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक बोलिए सुभान अल्लाह। देखला कहाँ आमीन बोलना जी, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, पता नहीं। आमीन बोलबे कि रे? मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। बस मैं इंशाल्लाह कुछ बातें हैं जो आपकी बारगाह तक मुझे पहुंचानी है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बाग़े जन्नत।
और नाम कितना प्यारा है, अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो ज़िंदगी दिया है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा और मौत देने के बाद फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, बता मेरे लिए क्या लाया? मेरे लिए बोलिए बोलिए, मेरे लिए अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? एक बादशाह था, उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम करवा देंगे। बादशाह खड़ा हुआ, ये सारा हजारों का मजमा बैठा हुआ था। बादशाह ने हाथ उठाकर बोला, भाई कौन है जो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है? कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा? लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। लोग आपस में बात करने लगे कि भाई देखो ये बादशाह का दिमाग है छिटखोपड़ी, उल्टा पुल्टा सवाल करता हूं, जवाब अगर ठीक भी तो खैरियत, अगर जवाब गलत भेलन तो जाना से मरवा देता। जिंदगी बची थी भैया, दिल्ली में खटी खेलो। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला किस्मत आजमाते हैं। खड़ा हो गया, बोला कि हम देंगे आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोचिल्ला। बोला ते की बोले? तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल इनाम देंगे अगर तुमने सही जवाब दे दिया। बोला कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? हथेली में बाल क्यों नहीं है? नौजवान बोली बताओ। इनको आदमी बताओ, अरे सवाल यह है कि मथा में बाल कने टकला कने जाते हैं, हथेली के बाल है जी। ये नौजवान बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, सदका खैरात बहुत करते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। अरे वाह, बड़ा इनाम दो, इसको इनाम दो। अद्देश कुछ नहीं बादशाह देता, कुछ नहीं था। फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले भैया फसीगला, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बड़ा चालाक आदमी था, होशियार आदमी था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि जो कुछ आप देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा धोगी रहा, इनाम दो, बड़ा अच्छा लगा। अब देता कुछ नहीं था ना, ये देता था ना वो लेता था। बादशाह बड़ा खुश हुआ, इनाम से नवाजा गया। बोला मेरा तीसरा सवाल ये है कि ठीक है हमारी सखावत की वजह से मेरी हथेली के बाल घिस घिस के खत्म हो गए, तुम्हारा लेते लेते घिस घिस के खत्म हो गया। अब ये मेरा तीसरा सवाल है कि ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला भाई इन लोगों की हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये जो 1000 लोग हैं इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अल्लाह।